नमस्कार। आज हम 32 मसालों की श्रृंखला में दूसरे नंबर के मसाले केसर के बारे में बात करेंगे। केसर, भारतीय परंपरा में केसर का कितना अधिक महत्व है, इसको इस बात से हम जान सकते हैं कि हमारे तिरंगे में जो पहला रंग है वह केसरिया ही है। यही नहीं, हमारे देश के एक अत्यंत ही प्रचलित लोकगीत जो है राजस्थान का, उसमें केसरिया बालम शब्द से उस गीत की शुरुआत होती है। तो यह दो बातें ही यह जानने के लिए बहुत है कि केसर का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। केसर मसालों की श्रेणी में आती है और एक सुगंधित मसाला है। वास्तव में यह फूलों की खेती से प्राप्त होती है और ये फूलों का जो वर्तिकाग्र होता है, जो बीच में केसर रहते हैं, वो होता है। और केसर 3 प्रकार की महत्वपूर्ण मानी जाती है। कश्मीरी केसर, और एक देश है बल्का बुखारा, वहाँ की केसर, और ईरानी केसर। सारी दुनिया में जो अत्यधिक केसर का निर्यात होता है वो ईरान से ही होता है। केसर का महत्व ही नहीं, यह मूल्यवान भी है, क्योंकि इसकी खेती में बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होती है और साथ ही इसके करीब 1,60,000 या 1,70,000 फूलों से मात्र 1 किलोग्राम केसर की ही प्राप्ति होती है। इसको केसर के अतिरिक्त जाफ़रान, जो कि एक उर्दू शब्द है, और सेफ़रान, जो अंग्रेजी शब्द से है, जाना जाता है। इसके अतिरिक्त केसर के संबंध में जो मैं आपको बताना चाहूँगी वह यह कि सनातन धर्म की परंपरा में केसर को गुरु ग्रह के लिए अत्यधिक ही बलवान माना गया है। केसर का तिलक लगाने से ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह मजबूत होता है। केसर, चंदन, अगरू, कुमकुम का लेप तो हमारे शास्त्रों में हर जगह उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त केसर जो है हमारे शरीर को कितने अधिक तरीक़ों से लाभ पहुंचाती है, इसकी गिनती करने बैठें तो इस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन मैं अत्यंत ही संक्षिप्त में इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी। केसर मस्तिष्क के अनेक रोगों में, जैसे कि अल्जाइमर है, स्मरण शक्ति का है, या मिर्गी का दौरा पड़ना है, इसमें भी ये जो बीमारियां हैं इनको दूर करने में बहुत सहायता करती है। केसर को चाय बनाकर पिया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जो चाय पीते हैं उसमें हम केसर डाल दें। इसके लिए पानी को उबालकर उसमें केसर के कुछ रेशे डाले जाते हैं। यह रेशे के रूप में होती है और यह रेशे पीले और लाल कलर के होते हैं, इसलिए इसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है। मात्र 2 या 3 रेशे 2 कप चाय के लिए बहुत है। गर्म पानी हो जाने पर जब उसमें रेशे डाल दिए जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब छोड़ दिया जाता है तो यह एक सुनहरी पीला रंग का पेय पदार्थ बन जाता है। आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए शहद को मिला लें, लेकिन इसमें चीनी या शक्कर बिल्कुल ना मिलाएं। यह चाय हमारी सेहत के लिए ही नहीं, अभी परीक्षाएं आने वाली है तो विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। केसर से लीवर की अनेक बीमारियां समाप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योतिष में इसे गुरु ग्रह से जोड़ के देखा जाता है और बृहस्पति खराब होने से ही लीवर संबंधित कई बीमारियां होती है, जिसमें एक पीलिया तो सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त केसर आंतों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। केसर हमारे शरीर के कई भीतरी रोगों को तो दूर करती ही है, इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के निखार के लिए केसर जैसी रंगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। केसर को चंदन के पाउडर के साथ दूध में लेप करने से चेहरे की कांति बढ़ती है। यदि जो बच्चियां जिनका विवाह होने वाला है हज़ारों रुपए सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च करने की अपेक्षा उससे आधे से भी आधे यदि केसर पर खर्च करे
तो उनके मुख की कांति कई गुना बढ़ सकती है। केसर का प्रयोग घावों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। आपने यह तो जाना ही होगा कि जब कोई चोट या मोच लगती है और सूजन आ जाती है तो हम हल्दी का दूध पिलाते हैं। अगर इसमें कुछ पत्तियां केसर की भी डाल दी जाए, जो रेशे होते हैं, तो यह और अधिक महत्वपूर्ण ही नहीं हो जाती है बल्कि शरीर के अन्य रोगों को भी दूर करती है। कई लोगों का मानना है कि केसर गर्म होती है तो इसे गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। शुरू के 3 महीनों में ज़रूर इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बाद में जब गर्भावस्था में प्रसव का समय निकट आए तो केसर को दिया जाना चाहिए। लेकिन इसकी एक उचित मात्रा वैद्य की सलाह से ही लें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना शरीर का जो भीतरी संरचना होती है और जो वात पित्त कफ की स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। तो यह वैद्य और चिकित्सा के परामर्श से ही लें, लेकिन यह कभी भी नुकसान नहीं करती है। जहाँ तक केसर के अन्य फायदे हैं उसके संदर्भ में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन में यदि केसर हो तो जीवन भी केसर केसर हो जाता है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।